बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में आपको बता दूं कि व्लॉग के आखिर में मरियम बीबी की कल की, जी हाँ, जो चिश्तिया में की गई तकरीर है ना, उसकी कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने घर की औरतों का जिक्र किया, जिसमें अपने आप को उन्होंने सादिक और अमीन और इमरान खान को बेईमान और शैतान और न जाने क्या क्या कहा। मैंने कुछ चीज़ें बतानी है जिसके बिना पर वो इल्ज़ाम लगा रही थी कि इदारों के ऊपर इमरान खान तनकीद करता और इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। वो खुद क्या करती हैं और वो किसके घर की औरत है और उनको किसके काम पे लगाया गया है। डेफिनेटली अगले की जानिब से जो जवाब आएगा वो उस मयार का तो ना हो कि शायद मरियम बीबी कहें कि मुझे थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर औरत काट खिला जाए जो कुछ खिला जाए। तो आखिर में मैंने आपको उस खिताब से मुतल्लिक ज़रूर बताना। इमरान खान साहब का मुल्तान का खिताब डेफिनेटली हर लिहाज से बहुत ज़्यादा यादगार था। लेकिन कुछ और भी खबरें रात गई की और बड़ी हैपनिंग्स हैं जो मैंने आपको बतानी है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में शेड्यूल ज़िमनी तमाम इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जी। अच्छा, आखिरकार ये करना ही था, ये भी मैं आपको बता दूं। बड़ी देर से ये करना चाह रहे थे, कोई बहाना मिल नहीं रहा था और अब बहाना ढूंढ रहे थे। बहना आ गया कि सैलाब है, ब्लेसिंग ऑफ डिसगार्ड इसको डिक्लेयर करके उन्होंने कहा जी इलेक्शन मुलतवी कर दे। इलेक्शन कमीशन है, जाहिर बात है जब बात इतनी बड़ी हो तो इलेक्शन कमीशन को एक पेज पे तो लाना होगा ना। हाँ जी, लेकिन उसके बाद कुछ और दीगर चीजें भी है ना, वो बड़ी मजेदार है। बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट आ गया, जिसे कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिलावल साहब बताओ क्या कह रहे थे कल। ओहो, कॉन्फिडेंस देखिए उनका। वो कह रहे हैं कि बस कर दो ये लाडलापन इमरान खान का। हमारे लोग मुल्तान में और कराची में जीत के लिए बेताब बैठे थे। वो असम्बली बहुत देर से कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी नुमाइंदगी से खाली थी। इमरान खान लाडला है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये ज़िमनी इंतखाब जो हैं ये मुलतवी कर दिए। अच्छा, इनके इस ट्वीट से बताऊं क्या अंदाज़ा होता है कि मैच फिक्स था। ये बैकडोर पे सारी बातें, मुझे तो कोई शक नहीं है इस पर, मुझे तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन का लाडला था। इमरान खान इलेक्शन के लिए हक में होगा ये इलेक्शन मुलतवी कराना। किस तरह जी, मैं आपको बताता हूँ कैसे हक में हो सकता है जी। जनाब, ये लोग बड़ी बेताबी से ना, बकौल बिलावल साहब, अपनी जीत का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने सैलाब का लगाया और मैंने कहा मैच फिक्स है। अच्छा, मुझे ये बताएं, शेखुपुरा में इलेक्शन है, क्या सैलाब है शेखुपुरा में? अच्छा, वस्ती पंजाब में सैलाब है? अच्छा, मुझे ये बता दे भावलपुर में सैलाब है? अच्छा, मुझे ये बता दे मुल्तान में सैलाब है? अच्छा, फैसलाबाद, चिश्तियाँ, कराची, कहीं इनमें कोई सैलाब है? नहीं है ना जी। जी हाँ, इनको पता था कि अगर ये मैच यूँ फिक्स ना करवाते इलेक्शन कमीशन से तो इमरान खान का ये मुकाबला कर लेते, तो इमरान खान ने इनको भिगो कर मारनी थी। हाँ जी, क्लीन स्विप करना था। जो 2/3 का स्पेशली हवा चल रही है ना, इमरान खान साहब ने रासिक कर देना था इन हलकों के अंदर। 9 हलकों में तो इमरान खान बजाते खुद खड़े थे और वहाँ पीपल्स पार्टी या नून लीग मुकाबला कर सकती। सवाल ही पैदा नहीं होना था। ये 17 जुलाई की बड़ी फतह होती अगर इन ज़िमनी हलकों के अंदर इंतखाब होते। 17 जुलाई से बड़ी फतह होती। जी हाँ, वो जो 2/3 और क्लीन स्वीप वाली जो हवा इमरान खान साहब ने अपने बयानियों के ज़रिए बनाई थी ना, वो वाशगाफ और क्लियर हो जाती। इन्हें पता था कि अभी तो भागने की जगह ही कोई नहीं मिलनी। जितना मर्जी कैश करा लो इस वक्त हुकूमत के अंदर हो जिस तरीके से, इसलिए इलेक्शन कमीशन के साथ उन्हें मिले और मिलने के बाद तमाम फील्डिंग खड़ी कर दी। मैंने कहा रात गए आपको ये बता दूँ, अब कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं हो रहे क्योंकि इनको सूट नहीं कर रहे। और सैलाब का बहाना बनाया, किसी इलाके में सैलाब नहीं है, 1-2 हलकों में शायद हो सकता है। और हाँ, इस पर इमरान खान साहब ने, जो बिलावल साहब कहते हैं इमरान खान साहब को लाडला का है, इस पर इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी करने के चैलेंज करने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा हम अदालत में जा रहे हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर इन इत्तेहादियों को बचाने के लिए इस ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी किया, सैलाब का बहाना बना के इन हलकों में अंदर सैलाब ही नहीं है। और जब अदालत जाएंगे तो अदालत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला दे सकती है। अदालत के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें पहुँच चुकी है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो ये खबर है। तो मैंने आपको बताया कि ये उल्टा चोर कोतवाल को इस तरह डांट रहा था रात गए। अब आ जाऊँ जी दूसरी चीज़ें जी। शहबाज शरीफ आज अदालत में पेश होंगे जी 9:30 बजे। आखिर में मैं जलसों पे आता हूँ। अदालत में पेश होंगे 9:30 बजे। जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब ने उनको तलब किया हुआ जी। लापता अफराद का ये केस है जी। अदालत ने इनको हुक्म दिया था मौजूदा हुकूमत को कि लापता अफराद के हवाले से उनके लवाहिकीन को सेटिस्फाइड करें जी, मगर इस पर अमल नहीं हुआ था। कल राना सनाउल्लाह साहब, शाजिया मरी साहबा कोयटा में थी लापता अफराद के साथ। अच्छा जी, और आज अदालत ने इनको तलब कर लिया है। अदालत को मुतमईन करना है
शहबाज शरीफ साहब ने। बस मैंने कहा ये इतनी खबर है, मैं आपको बता दूं, आज अतर मिनल्ला की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश होंगे। लेकिन वज़ीर आज़म को रात को ना CPNE ने, ये प्रिंट मीडिया के एडिटर्स को बुलाया था उन्होंने एतमाद में लेने के लिए, ज़रा शुभ शुभ खबरें चलाएँ, कारकर्दगी के हवाले से चलाएँ। तो CPNE ने ना ब्रीफिंग का एक बाइकआउट कर दिया। पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया के जो एडिटर्स थे उन्होंने, उस तंजीम ने वज़ीर आज़म की जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके एजाज़ में बुलाया गया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो दावत थी उसको ठुकरा दिया और ये बहाना बनाया कि जाली एक्सक्यूज़ ये दिया कि जाली अदाद-ओ-शुमार और जाली अहदेदारों की मौजूदगी में हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेड वाले मामले को उन्होंने कंसीडर किया। और आजकल जिस तरह साफ़ियों के साथ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है ये आवाज़ बड़ी तगड़ी है। जिस तरह साफ़ियों को जबरी मुल्क से बाहर फरार किया जा रहा हो, फिर चैनल्स बंद किया जा रहे हैं, फिर अखबारात के इश्तिहारात भी मनपसंद चीज़ों को दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बड़ा मैटर करता है। मैंने कहा ये मैं आपको बता दूँ। अब आ जाऊँ जी ज़रा पहले मुल्तान वाले जलसे में इमरान खान साहब ने कहा, आखिर में मरियम बीबी साहब से बात करते हैं जी। इमरान खान साहब ने ना 2 ऑफ़र्स भी बेनकाब किए। बहुत मुख्तलिफ था मुल्तान का जलसा, क्योंकि कल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़र्द जुर्म की तारीख ले ली थी। तो इमरान खान साहब का खिताब सुनने के लिए वैसे ही बहुत थे, TV पे तो दिखाया नहीं जा रहा था। वो भी क्यों नहीं दिखाया जाता, वो भी आपको आगे बता देता हूँ। अच्छा, वो उन्होंने 2 ऑफ़र्स बेनकाब किए। उन्हें कहा जब हुकूमत में था तो कहा जाता था अपोजिशन को साथ लेके चलूँ, और दूसरी मुझे ऑफ़र ये की जाती है कि अब जब मैं हुकूमत में नहीं हूँ कि असम्बली में वापस आ जाऊँ ताकि तुम्हारे मामला ठीक किए जा सकें। इमरान खान साहब ने कहा मैं कैसे चल सकता हूँ इन लोगों के साथ, यानी जो इस वक्त जो मुकदमात वगैरह जो हो रहे हैं ना, इन मशवरों पे अमल ना करने की वजह से हो रहा है। बहुत ही मानी खेज बयान है। ये मशवरा कौन दे रहा है इमरान साहब को, कौन देता है ये उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, कोई पुश तो है जिसकी वजह पर इमरान खान को पुश करने की कोई कोशिश करता है। अच्छा, केस नहीं बनेंगे, यानी ये तमाम के हवाले से कोई ना कोई ऑफ़र इमरान खान साहब को है जिसका बाकायदा वाज़ेह तौर पर इशारा उन्होंने बताया। अदलिया के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जी मेरा केस है अदलिया के पास, तो इसलिए मैं इस केस से मुतल्लिक कोई बात नहीं करूँगा। अच्छा जी, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब कल रात को अकेला मुकाबला करते हुए नज़र आए। मीडिया मैनेजमेंट खूब थी। सज़ा याफ्ता कह लें, सज़ा मुअत्तल कह लें, मुजरमा कह लें, मरियम बीबी का मेन स्ट्रीम मीडिया पर हर तरफ स्क्रीन पर उनका खिताब दिखाया जा रहा था। इमरान खान साहब का खिताब नहीं दिखाया जा रहा था। ज़मानत पे ही है ना, सज़ा याफ्ता ही है ना, और इमरान खान का जलसा नहीं दिखाया जा रहा था। हालांकि वो साबिक वज़ीर आज़म भी है, पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर भी हैं और इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी उरूज पर है, लेकिन बहरहाल उनका खिताब भी नहीं दिखाया गया इमरान खान साहब का। तो ये चीज़ थे। अब आ जाऊँ जिस तरह मैं मरियम बीबी के जलसे में, जो मुल्तान में उन्होंने जलसा, चिश्तिया में जो उन्होंने जलसा किया ना जी, लेकिन इमरान खान साहब मुल्तान में कहते हैं मैं अदलिया के खिलाफ फैसले के ख़िलाफ़ मैं नहीं बोलूँगा जी। और लेकिन हाँ, साथ साथ उन्होंने अपने जलसे में इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे हमले की वीडियो भी चलवा दी और ये भी कह दिया इंसाफ जब तक नहीं होगा ये मुल्क नहीं चल सकता। नून लीग की वो वीडियो भी चला दी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। बहरहाल खान साहब जहन साजी भी सियासत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आ जाओ जी मरियम बीबी के ऊपर जी। मरियम बीबी ने जी अपने खिताब में बहुत शुरू में ही बहुत रेस पे थी, क्योंकि कल उनका फिर बेंच टूट गया था पासपोर्ट की वजह से, मुझे ऐसा लगा था। ठीक है, और उनकी जिस तरह वो ख्वाबों की ताबीर नहीं मिल सकी थी कि किसी तरह इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म होकर नाअहल हो जाते, इस तरह थोड़ी होता जी। मरियम बीबी ने शैतान कह के इमरान साहब को खिताब किया, मुखातिब किया, जंगली कह के किया, उनकी तरबियत के ऊपर सवाल किया, घर की ख़वातीन को किस काम पे लगाया हुआ है, इस तरह की बात की। अब मुझे ये नहीं पता कि उनके ओपोनेंट उनको जवाब कैसे देंगे। ये अच्छी बातें हैं, किसी को जंगली कहना, किसी को शैतान कहना, घर की औरतों के ऊपर कहना कि किस काम पे लगाया हुआ है, और ये कहना कि घर तक छोड़ कर आऊँगी। कभी ये जुमला कभी ने सुना है किसी से आपने कि ये असल काम जुमला है क्या? किसको घर तक छोड़ के आते हैं? अब ये मुझे बता दें कि ये तहजीब के अंदर है, क्योंकि मैं कल उसको लाइव कवर कर रहा था तो मैंने कहा ज़रा मैं चेक तो कर लूँ तो किस जंगल में इनकी तरबियत हुई है, और जिस इंसान को अपने घर की औरतों को किस काम पे लगा के रखा हुआ है, कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। चले मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, अब उस मेयार का जुमला उसके साथ कैसे मैच करेंगे किसी के जज्बात और मोहब्बत और वारफ्तगी का? मुझे ये बता दें सोशल मीडिया पे जब सुबह से ये चलना शुरू होना है, आपके भी घर के मर्दों ने किस काम पे लगाया हुआ आपको? मुझे बता दें। शौहर आपके पीछे हैं, आप तकरीर कर रही हैं, भाई आपके लंदन में बैठे हैं, आप तकरीर कर रही हैं, बाप आपके लंदन में बैठे हैं, आप इधर सियासत कर रही हैं। मुझे बता दें आपको किस काम पे लगाया हुआ है?
हर प्रॉपर्टी की बेनिफिशियरी आप हैं। आपको किस काम पे लगा हुआ है? केस आप भुगत रही हैं, जेल आप भुगत रही हैं, पेशियां आप भुगत रही हैं, सजाएं मौतल आपकी हैं, मुजरमा का स्टेटस आपका है। आपको आपके ख़ानदान के मर्दों ने किस काम पे लगाया हुआ? सवाल अगले कर सकते हैं ना, मेरा नहीं सवाल, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगले तो कर सकते हैं ना ये सवाल। तो वो थोड़ा सा अब जिस तरह आप सवाल कर रही हैं, तो जिस तरह के आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो इस तरह के इल्ज़ाम 19-20 का फ़र्क हो सकता है, 22-24 का फ़र्क हो सकता है, कोई भी लगा सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप इख्तियार रखती हैं तो थोड़ा सा अपना भी ज़रा थोड़ा मेरा ख्याल है कि अल्फाज का ज़रा ध्यान रखें जी। अच्छा, एक और चीज़ जी, उन्होंने बोली कि इमरान खान को कभी माफ़ नहीं करेंगी क्योंकि वो इदारों के ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं, फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम देते हैं और या अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम देते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता। अभी कुछ 15-20 दिन 25 दिन पहले की बात है ना, वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन था और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था और मैच फिक्सिंग तो सुना था, बेंच फिक्सिंग पहली बार सुनी। ये कौन कह रहा था? ये कह सकते हैं इनके अंदर कोई ऐसी अखलाकियत है? ऐसी कोई अखलाकियत है? जी हाँ, बाकी फ़ौज से मतलब मैंने बोला नहीं, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये वो लोग हैं। अच्छा जी, इमरान खान की सियासत जिस दिन दफन होगी उस दिन नवाज शरीफ साहब आएंगे। यानी नवाज शरीफ साहब का आने का किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। तो मैंने कहा मैं ये आपको बता दूँ, कितनी खुशी से कह रही थी कि इलेक्शन मुलतवी हो गया चिश्तियाँ का जी। जिन्होंने कराया वही करेंगे, या ख्वाहिश थी इनकी ज़िमनी इंतखाब मुलतवी हो जाए। लेट्स सी, देखें क्या होता है। अदालत में तो पीटीआई भी जा रही है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा जी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।